गांव देवली अपनी सादगी और धार्मिकता के लिए मशहूर था। यहाँ हर सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज से दिन की शुरुआत होती थी। लेकिन उसी गांव के बीचों बीच एक बड़ा हवेली नुमा घर था, रामनाथ कुटीर। यह घर गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति रामनाथ चौबे का था। रामनाथ कभी बहुत धार्मिक और दयालु व्यक्ति था, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में दो गलत फहमियां ऐसी आईं जिन्होंने उसे भगवान से इतना दूर कर दिया कि एक दिन उसका संसार ही उजड़ गया। दोस्तों, कहानी शुरू। पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स बाय पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और भावुक करने वाली है। एक जगह शांत होकर बैठ जाएं और कहानी का आनंद लें। पहली गलतफहमी, मैं ही सब कुछ हूं। रामनाथ बचपन से ही मेहनती और समझदार था। गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन अपनी लगन से बड़ा व्यवसायी बना। लोग उसकी ईमानदारी और धार्मिकता के उदाहरण देते थे। वह मंदिर में दान करता, गरीबों को खाना खिलाता और हर त्योहार पर गांव के बच्चों में कपड़े बांटता था। पर जैसे जैसे धन बढ़ा, वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ता गया। अब वही रामनाथ जो कभी झुककर सबको प्रणाम करता था, लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराना भी भूल गया था। कभी जो भगवान को धन्यवाद देता था, अब हर सफलता का श्रेय खुद को देने लगा। वह कहा करता था, मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से पाया है, भगवान ने नहीं दिया, मैंने खुद कमाया है। धीरे धीरे उसके शब्दों में भगवान का नाम गायब होने लगा और उसके दिल में मैं का अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन उसके घर में उसका पुराना सेवक हरिराम आया। वह रामनाथ के पिता का नौकर था, बूढ़ा और कमजोर, लेकिन रामनाथ से बहुत स्नेह रखता था। वह बोला, बाबूजी, सुना है इस साल बहुत फायदा हुआ है, भगवान की कृपा है। रामनाथ ने ठाका मारते हुए कहा, कृपा? हरिराम, अब तू भी पुराने जमाने की बातें करता है। भगवान कहां आता है व्यापार देखने? यह सब मेरी अक्ल और मेहनत का कमाल है। हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बाबूजी, मेहनत तो सब करते हैं, पर कृपा के बिना फल नहीं मिलता। अगर भगवान की दया ना हो तो अमृत भी जहर बन जाए। रामनाथ ने हंसते हुए कहा, बस बस, अब तू मुझे उपदेश मत दे। मैं जानता हूं किससे क्या होता है। मेरी किस्मत मैं खुद लिखता हूं। हरिराम उदास होकर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, बाबूजी, जब इंसान मैं कहने लगता है तब भगवान मैं कहना छोड़ देते हैं। रामनाथ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर वह बात भगवान के यहां दर्ज हो गई। दूसरी गलतफहमी, मेरे पास सब है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। समय बीतता गया। रामनाथ की हवेली, खेत, दुकानें सब बढ़ते चले गए, पर उसी के साथ उसके रिश्ते टूटने लगे। पत्नी सावित्री, जो सालों से उसके साथ थी, अब उससे दूर दूर रहने लगी। बेटा अरुण, जो कभी पिता की पूजा करता था, अब कहता, पापा को तो बस पैसा दिखता है, उन्हें घर परिवार से क्या मतलब। रामनाथ के पास सब था, दौलत, नाम, सम्मान, पर सुकून नहीं था। हर त्योहार पर उसका घर जगमगाता था, लेकिन उसकी आत्मा अंधेरे में डूबी रहती थी। एक रात सावित्री ने कहा, आप दिन रात पैसा जोड़ रहे हैं, पर जो असली दौलत है, परिवार का प्यार, भगवान का भरोसा, वो खो रहे हैं। कभी बैठकर अपने आप से भी बात कीजिए। रामनाथ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम और तुम्हारी यह भक्ति की बातें, भगवान को मैंने बहुत पूजा, बहुत मंदिर बनवाए, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं खुद अपनी तकदीर का भगवान हूं। सावित्री चुप हो गई। उसे एहसास हो गया कि उसका पति अब भगवान से नहीं, अपने अहंकार से संचालित हो रहा है। कुदरत का न्याय शुरू होता है। कुछ महीनों बाद व्यापार में अचानक मंदी आई। रामनाथ के दो बड़े सौदे फेल हो गए। कर्ज बढ़ने लगा, पर उसे भरोसा था कि वह सब संभाल लेगा। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हाथ से निकलने लगा। जो लोग कल तक उसके आगे झुकते थे, आज उसी से मुंह फेरने लगे। बैंक ने उसकी संपत्ति जब्त करने की नोटिस भेज दी। सावित्री ने कहा, चलो मंदिर चलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। रामनाथ ने झुंझलाकर कहा, अब भगवान क्या करेगा? जब मैं मेहनत कर रहा था तब वह कहां था, अब जाकर क्या देगा? वह हंसा, पर उस हंसी में डर छिपा था। उसकी आंखों में पहली बार बेचैनी थी। एक रात गांव में भीषण तूफान आया। आंधी पानी से पूरा इलाका हिल गया। रामनाथ की हवेली की छत गिर पड़ी और गोदाम में आग लग गई।
वह दौड़ता हुआ बाहर आया, आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, कहां है तेरा न्याय भगवान? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? आसमान में बिजली चमकी और वही शब्द उसके कानों में गूंजे, जब तूने कहा था मैं ही सब कुछ हूं, तब मैंने पीछे हट जाना सीखा। रामनाथ घुटनों के बल गिर गया। उसे हरिराम की बात याद आई। जब इंसान मैं कहने लगता है, तब भगवान मैं कहना छोड़ देते हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने स्वीकार किया, मैंने सब कुछ खो दिया क्योंकि मैंने तुझे भुला दिया प्रभु। तूफान के बाद गांव वालों ने देखा कि रामनाथ अपने पुराने मंदिर के सामने बैठा है। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर राख, पर आंखों में शांति थी। वह हर रोज वहीं बैठकर गरीबों को खाना खिलाता, बच्चों को सिखाता। जिस दिन इंसान सोच ले कि उसे किसी की जरूरत नहीं, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसका नाम फिर से सम्मानित होने लगा, लेकिन अब वह धन से नहीं, भक्ति और विनम्रता से पहचाना जाने लगा। एक रात उसने मंदिर में दीपक जलाया और कहा, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मत छोड़ना। उसी रात स्वप्न में भगवान प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, रामनाथ, मैंने तुझे इसलिए छोड़ा था ताकि तू खुद को पहचान सके। जिस इंसान के दिल में मैं और मेरा बस जाता है, वहां हम और प्रभु के लिए जगह नहीं बचती। रामनाथ के आंसू बह निकले। वह बोला, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने 2 गलत फहमियों में अपना जीवन खो दिया। भगवान बोले, हर इंसान को 2 चीजें बर्बाद करती हैं। पहली, यह गलत फहमी कि मैं ही सब कुछ हूं, और दूसरी, यह गलत फहमी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। जो इन 2 अंधेरों से बाहर आ जाता है, वही असली जीवन का प्रकाश देखता है। रामनाथ ने जीवन के शेष वर्ष सेवा में लगा दिए। वह गांव के बच्चों को सिखाता, धन से बड़ा दान है विनम्रता, और सबसे बड़ा पूंजी है विश्वास। गांव वालों के लिए वह अब सेवक रामनाथ बन गया। वह हरिराम की झोपड़ी में जाकर रोज भोजन करता और कहता, बाबा तुम सही थे। जब इंसान मैं कहने लगता है, भगवान मैं कहना छोड़ देते हैं। हरिराम मुस्कुराकर कहता, अब भगवान ने तुझे नहीं छोड़ा बेटा, अब तूने उसे पकड़ लिया है। रामनाथ की मृत्यु एक शांत दोपहर को हुई। उस दिन मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। गांव के लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वह भगवान से मिलने जा रहा हो। मंदिर की दीवार पर उसके नाम की एक पंक्ति लिखी गई, जो 2 गलत फहमियों में जीता है कि मैं ही सब कुछ हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं, उसे भगवान भी छोड़ देते हैं। लेकिन जो खुद को छोटा मानकर ईश्वर को बड़ा मानता है, उसके लिए भगवान कभी दूर नहीं होते। इन 4 बातों को हमेशा याद रखना। नंबर 1, अहंकार इंसान को भगवान से दूर करता है। जैसे ही हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, उसी क्षण भगवान हमारी परीक्षा शुरू कर देते हैं। नंबर 2, स्वावलंबन और अभिमान में फर्क होता है। स्वावलंबन शक्ति है, लेकिन अभिमान विनाश। नंबर 3, जीवन में जरूरत सबकी होती है, भगवान की, परिवार की, समाज की। जो यह सोचता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, वह अकेलापन और दुख खुद बुलाता है। नंबर 4, सच्चा सुख आत्मसमर्पण में है। जब हम खुद को छोटा मानते हैं, तभी बड़ा ईश्वर हमारे भीतर उतरता है। तो कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलो फिर मिलते किसी अगली वीडियो में।